एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाश अकेडमी में। बने रहिए मेरे साथ, मैं भी आपके साथ। जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं वो बिंदु आप सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बिंदु से सीटेट में क्वेश्चन ना आए संभव ही नहीं है। और इस जो है ना बिंदु को बहुत ही ईजिली तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए जहाँ ले चलते हैं वहाँ पर चलते जाइए और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है करा पाता हूँ। ठीक है, पियाजे के अनुसार क्या है ना, बालक की अवस्था है। ठीक है ना, और यहाँ से आप सबों के लिए निश्चित रूप से क्वेश्चन आनी है तो आनी है। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे प्रथम जो अवस्था क्या है। ठीक है ना, पियाजे के अनुसार बालक की अवस्था 4 है, कितने हैं 4। ठीक है ना, सबसे प्रथम क्या है यहाँ पर, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको कहते हैं संवेदनात्मक गामक अवस्था, या इसको कह सकते हैं संवेदीय पेशीय अवस्था, इसके अन्य नाम है। ठीक है ना, ठीक है, तो सबसे प्रथम आपको क्या है ना, सबसे अहम क्या होगी, ठीक है ना, इनके जो इंग्लिश नाम है, ठीक है ना, अंग्रेजी नाम है, उसको याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप भ्रमित नहीं होंगे। और यह अवस्था क्या है ना, आपको जो है ना 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या कह सकते हैं संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 2 से 7 वर्ष में इसको रखा गया है। ठीक है, तीसरा क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष में इसको रखा गया है। ठीक है, और चौथा आपका स्टेज क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, इसको जो है ना 11 से 15 वर्ष में इसको रखा गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या ना, कितना है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो ये 4 अवस्था है जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। और सबसे इसमें मुख्य अहम भूमिका आपको होगी कि आप जो है ना वहाँ पर भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले जो नेम है उसको याद कर लें। ठीक है, और क्योंकि इसी प्रकार से और इंग्लिश वाले नाम से ही आप लोगों के लिए ना ट्रिक बनाया है, बहुत ही इजीली ट्रिक, और इसके माध्यम से आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। आइए एक मुख्य बिंदु यहाँ पर देखते हैं क्या है। ठीक है ना, यहाँ पर देख पा रहे हैं जीन पियाजे की जन्म स्थल, तो कहाँ है, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाती है। और जन्म कहाँ हुआ था, 9 अगस्त 1896 में। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, 16 सितंबर 1980। ठीक है, और एक बात और देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कहते हैं जिसको बाल मनोविज्ञान के पिता कौन है, बाल मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जीन पियाजे। कौन है यहाँ पर, तो जीन पियाजे। ठीक है ना, इनको ही कहते हैं फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ना बाल मनोविज्ञान के पिता कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जीन पियाजे। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कोई भी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, आइए देखते हैं जो है ना एक एक करके, और ट्रिक के माध्यम से आपका जो है ना अवस्था को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या ना, याद करने का ट्रिक। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं 4 जो है ना अवस्था को, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या ना ट्रिक, एसपी को फॉर्मल देखे हैं। ठीक है, कोई एसपी साहब हैं जो क्या ना बिना वर्दी के घूम रहे हैं, फॉर्मल है, और उनको देखे हैं, यानी एसपी को फॉर्मल देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं कैसे इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चलिए ये हो जाएगा आपको क्लियर, बहुत हमेशा के लिए याद रह जाएगा। यानी एसपी मतलब एस फॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एस फॉर सेंसरी मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है ना, पी से क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, और को सीओ मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एफ फॉर क्या हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए तो 4 अवस्था को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, सेंसरी मोटर स्टेज, क्या ना P4 हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, और C4 क्या हो जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ना F4 क्या ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आपको जो है ना इंग्लिश जब नाम याद रहेगा आपको जो ना वहाँ पर आप भ्रमित नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से इसको याद कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं हम क्या है ना, फर्स्ट जो है ना स्टेज है उसको देखते हैं कैसे हो। ठीक है ना, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ना सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में कह सकते हैं संवेदीय गामक अवस्था, या क्या कह सकते हैं इंद्र जनित गामक अवस्था। ये 2 से क्या है ना, कितना, या 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, ध्यान रखने की बात है कि 0 से 2 वर्ष। ठीक है, आइए बात करते हैं, जब बच्चा 0 से 30 दिन का होता है तो क्या करता है बच्चा, तो बच्चा 0 से 30 दिन के जब हो जाता है तो क्या होता है, सहज क्रियाएं जो है ना, जैसे कि चूसना, सोना, रोना, देखना आदि, ये सब करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ना ये बच्चा, ठीक है ना, ये 0 से 30 दिन का ही है, और ये अपनी हथेली को, उंगली को जो है डालकर चूसने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, और जब बच्चा, और आगे क्या करता है, जब 1 से 4 माह का हो जाता है बच्चा, तो सहज क्रियाएं जो भी कर रहा था पहले उसको दोहराना शुरू करेगा, जैसे हाथ पाँव चलाना। ठीक है ना, ये जो है ना 1 से 4 के बीच के बच्चा के जो गुण है। ठीक है, और 4 से 8 माह का जब हो जाता है तो वस्तु जो है ना पलटना उलटना, ठीक है ना, छूना, रुचि वाले को दोहराना, ऐसे काम करने लगता है बच्चा। ठीक है ना, जिसमें रुचि आता है उसको क्या करने लगता है, तो दोहराता है। ठीक है, और 8 से यहाँ देखिए क्या है ना, 8 से जो 12 माह का बच्चा हो जाता है
तो वस्तु तक पहुंचने का प्रयास करता है, ठीक है ना, और अनुकरण करता है। यानी जब 8 से 12 माह का बच्चा हो जाता है तो वो अपनी जो जहाँ पर सुलाया जाता है बच्चा को, वहाँ बहुत सारा नज़दीक में अगर कोई वस्तु दिखता है तो उसके पास जो है ना जाने का प्रयास करता है, ठीक है। इस प्रकार का गुण उसमें आ जाता है, ठीक है। और 12 से 18 माह जब हो जाता है तो वस्तु का गुण जो है ना सीखना, प्रयास और त्रुटि के माध्यम से, ठीक है ना। वह जैसे कि मम्मी जो ना किसी वैल को डिब्बा ली है, ठीक है ना, तो उसको जैसे ही रखती है वैसे वो क्या उठाना चाहता है, ठीक है ना। ये उसके अंदर ये गुण होने लगता है। 18 से जब 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है, 18 माह से जो है ना 2 वर्ष का बच्चा जब होता है तो उसके अंदर क्या है ना ऑब्जेक्ट परमानेंस के जो है ना गुण आ जाता है, अर्थात वस्तु अस्थायित्व का गुण निहित हो जाता है, ठीक है ना। यानी वस्तु अस्थायित्व कैसे, जैसे मान लेते हैं बच्चा को कोई वस्तु दे दी है, ठीक है। मान लेते हैं आजकल क्या ना बहुत सारे इंसान क्या करते हैं, मोबाइल रखते हैं और मोबाइल ही बच्चा को दे दिया, ठीक है ना, और बच्चा मोबाइल को हाथ में लिया हुआ है और चूस रहा है, ठीक है ना, उससे खेल रहा है। जैसे मोबाइल को क्या करते हैं, उसके हाथ से छीनते हैं, हटाते हैं, बच्चा जोर से चिल्लाने लगता है ना, यानी उसकी सामने से क्या ना वस्तु क्या हो गया है, अब हटा दिए तो रोने लगा। जैसे आप बच्चा को फिर से मोबाइल देते हैं वो साइलेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है ना आपको वस्तु अस्थायित्व के ना गुण बच्चा में 18 महीने से 2 वर्ष के बीच में आ जाती है। और एक भी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है ना, आपको इसको देख लेंगे, ठीक है। क्या देखना है आपको, तो एनसीईआरटी इस बात को जो है ना मानती है कि 8 से 9 महीने का जो बच्चा रहेंगे तभी ये क्या है ना वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाएगा। जो 8 से 9 महीने का बच्चा होगा उसमें क्या है ना ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं कि नहीं दूसरा स्टेज में क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा स्टेज में क्या हो रहा है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। इसमें जब बच्चा जो है ना 2 से 4 वर्ष का हो जाता है तो इसके अंदर जो है ना इसको क्या कह सकते हैं, प्री कंसेप्चुअल पीरियड इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना खोज एवं परिवर्तन की भावना आ जाती है। ये किसी चीज़ को खोजने लगता है, इसमें बदलाव होने लगता है, ठीक है। भाषा ज्ञान हो जाता है, ठीक है। भाषा को थोड़ा बहुत बोलने लगता है, ठीक है ना। शब्द के ज्ञान से भाषा का ज्ञान थोड़ा बहुत हो जाता है। अनुकरण से सीखना, यानी किसी चीज़ को देखकर वह सीखने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। और आगे देखते हैं ईगोसेंट्रिज्म, जिसको कहते हैं आत्मकेंद्रिता, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को जो 2 से 4 के वर्ष के बीच में है और आपने टॉफ़ी दे दी उसको, ठीक है। और फिर कुछ देर के बाद में, कुछ समय के बाद में आप टॉफ़ी लेते हैं, मांगते हैं तो बच्चा नहीं देता है। क्योंकि क्यों नहीं देता है, कि उसको वो टॉफ़ी के प्रति वो क्या ना केंद्रित में रख लिया, उसको टॉफ़ी को ऐसा केंद्र बना लिया कि लगता है कि इसके बिना अब मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है, इसलिए आपको नहीं देता है। इसके अंदर आत्मकेंद्रिता का भाव आ जाता है, ठीक है। उसके आगे क्या ना एनिमिज्म, जिसको कहते हैं जीववाद, ठीक है ना। ये जीववाद क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी 3 पहिए जो चक्का होता है ना, ठीक है, इसको धकेल रहा है, ठीक है ना। इसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है, और यहाँ से धकेल रहा है, और जैसे कि चक्का के माध्यम से और ये गिर जाता है बच्चा, और गिर कर क्या होने लगता है, रोने लगता है। मम्मी देखती है, आती है, कहते हैं अरे बाबू तुम्हें ये चक्का गिरा दिया, ठीक है ना, चलो इसको मारते हैं, ठीक है। मम्मी इस चक्का को मारती है, ठीक है ना। बच्चा देखता है उसको और साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है, ठीक है। उसको लगता है कि ये क्या ना गाड़ी, ठीक है ना, ये जो खिलौना है जो है ना सचमुच में ये जीवित है, मम्मी के बाद से मम्मी मार दी, ठीक है ना, और मुझे चुप हो जाना चाहिए, ठीक है। ये बच्चा साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस बच्चा को, इस जो न बच्चा ने क्या समझ रखा है, इस वस्तु को जिंदा, ठीक है ना। और जब जिंदा समझता है तो समझिए वही क्या है, जीववाद है। तो किसी भी वस्तु को जो बच्चा क्या समझे और जीवित समझे, क्या समझे, जीवित समझे, तो समझिए उस बच्चा के अंदर क्या है, जीववाद है, वही जीववाद है, ठीक है। आइए तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए क्या होता है, सिंबल, जिसको कहते हैं चिन्ह, घटना, थोड़ा जानकारी हो जाता है, यानी किसी प्रकार के सिंबल होता है, चिन्ह होता है, उस चीज़ को क्या कर लेता है, यह समझ लेता है, इसको पहचान लेता है, ठीक है। और उसके माध्यम से क्या ना वह कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेता है। अमूर्त द्वारा कुछ चीज़ को यानी देखता है, किसी ने कुछ कह दिया कि भाई इसको अपने देखे हैं, ठीक है ना, तो वह अंदाज़ा लगाता है, ठीक है, और कहता है कि चलो हाँ हाँ देखे होंगे, ठीक है। तो अमूर्त द्वारा इस चीज़ को कहता है कि थोड़ा जानकारी उसके अंदर आ जाती है। आगे क्या है कि 4 से 7 वर्ष में क्या करता है बच्चा, चिंतन करने लगता है, थोड़ा सोचने लगता है, तर्कणाशक्ति के जो है ना परिपक्व होने लगता है, किसी चीज़ को खोजने लगता है कि ये मैं यहाँ चीज़ छुपा कर रखा था वो हो के आ गया, ठीक है ना। उस चीज़ को भूलता नहीं है, कुछ क्या करने लगता है, तर्क करने लगता है, खोज करने लगता है किसी चीज़ को, ठीक है। और क्या है ना, जब प्लस माइनस गुना भागा ये क्या ना बनाना शुरू कर देता है, शुरू तो कर देता है, पर उसके अंदर क्या है ना, जैसे 2 प्लस क्या ना 6 करते हैं, ये 8 हो गया, और ये 8 कैसे हो गया, ठीक है ना, इस फिर से कहिएगा तो वो समझा नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये गुण नहीं होता है, बनाने के लिए बना सकता है, ठीक है।
और आगे देखने को क्या मिलता है यहाँ पर, रिवर्सिबिलिटी, जिसको कहते हैं पलटावे गुण, ठीक है ना, विद्यमान नहीं होता है इसके अंदर जो है ना, यही पलटावे गुण को बात कर रहे हैं। जैसे कि जो बात कर रहे थे 2+6 जो है ना हो गया है, यानी 8, ये कैसे हो गया है, ये उसके अंदर निहित नहीं होता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं तीसरा अवस्था क्या है, ठीक है। ये दूसरा स्टेज में जो है ना इस प्रकार की भावना थी। और कुछ बच्चे अपने गैंग में कैसे दौड़ रहे हैं, इसी प्रकार का बच्चे जो है ना 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आते हैं। चलिए, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या ना, तीसरा स्टेज जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, जो 7 से 11 वर्ष होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूर्त वस्तु में तर्कणा, जैसे कि मूर्त कोई वस्तु है, जैसे सामने बॉल लेकर कहते हैं कि बच्चा ये क्या है, तो वो बहुत बॉल को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बच्चा बता सकता है। या कहेंगे क्या ना सामने, ये क्या है, पुस्तक है, तो वो भी बच्चा कहेगा हाँ पुस्तक है। अगर उस चीज़ को छुपा लेते हैं, ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, तो वो नहीं बता सकता कि क्या है, ठीक है ना, क्योंकि सामने जो रहेगा ना मूर्त जो, ठीक है ना, उस चीज़ को ये बता पाएगा। पर अमूर्त पर क्या ना विचार नहीं, ये अमूर्त किसी प्रकार के जो है ना बातों पर आप कहते हैं, पूछते हैं तो नहीं बता सकता, या कोई सामने से कोई चीज़ को छुपा सकते हैं तो उस प्रकार के चीज़ को क्या ना वो नहीं बता सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हैं, वस्तु समूह में बांट सकते हैं, ठीक है ना, वस्तु को क्या कर सकते हैं तीसरा स्टेज में कि समूह में बांट सकते हैं। अब क्या ना रिवर्स पलटावी गुण निहित हो जाता है, इसके अंदर क्या ना पलटावी गुण अब आ जाता है, यानी ये चीज़ क्या कर सकता है, आपको बता सकता है कि कैसे जो है ना ये बटा गया है, इस बात को क्या ना वह क्या कर सकता है, बता सकता है। जैसे 2+6 क्या है ना 8 हो गया, तो 8 कैसे हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से ये बता सकता है, इसको पलटावी गुण अब क्या ना निहित हो सकती है, ठीक है। आगे ईगोसेंट्रिज्म, जिसको कहते थे आत्मकेंद्रिता, समाप्ति पर, यहाँ पर क्या ना आत्म में जो केंद्रिता वाला भाव है समाप्ति हो जाता है। जैसे जिस बच्चे को आप टॉफ़ी दिए हुए थे, ठीक है ना, वह टॉफ़ी को अभी इस उम्र में क्या करते हैं, मांगते हैं, तो वो बच्चा क्या ना दे भी सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से ये वाला भावना खत्म हो रही है, ठीक है। सत असत का जो है ना क्या करते हैं, सत असत जो होता है ना, सत असत का हल्का जानकारी रखता है। जैसे वह किसी चीज़ के लिए आपसे सत भी बोल सकता है, सही बता सकता है, और कुछ कहीं ना थोड़ा प्रॉब्लम आई तो वो बच्चा क्या ना झूठ बोल सकता है, ठीक है। आपसे अगर दिल दुखा हो उसको तो झूठ बोल सकता है, असत भी बोल सकता है, ठीक है। आगे क्या होता है, मूर्त वस्तु पर चिंतन, ये जो मूर्त वस्तु की बात आ रही है, सामने प्रत्यक्ष की बात, तो उस पर चिंतन कर सकते हैं बच्चा आप, ठीक है। बहस करने के गुण निहित हो जाती है। अगर कोई जो वहाँ पर बच्चा है, अगर पापा कहते हैं बेटा तो एक गिलास पानी लाओ थोड़ा, तो बच्चा अगर किसी चीज़ में बिजी है तो वो कह भी सकता है कि नहीं पापा अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, मैं एक गिलास में पानी अभी नहीं लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं खेल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो खेल कोई कर रहा है वह कह सकता है भी नहीं। जैसे ही बच्चा सब दौड़ रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा वो खेल रहा होगा तो क्या कर सकता है, बस भी कर सकता है। तो इस प्रकार से क्या है ना बस की गुण उसके अंदर निहित हो जाती है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं क्या ना, चौथा स्टेज आपको क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसको कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह जो है ना 11 से 15 वर्ष की होती है, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। सूक्ष्मता था क्या ना अधिक तार्किक परिकल्पना चिंतन, यानी यह बच्चा क्या है ना सूक्ष्म जो होता है, यानी बिल्कुल रूप से क्या ना वो तार्किक वाला हो जाता है, तर्क कर सकता है, कोई खोज कर सकता है बच्चा, और परिकल्पना चिंतन करता है, यानी वह अनुमान के आधार से चिंतन करने लगता है कि मैं सलमान खान हो जाता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है ना। वह किसी चीज़ को देखता है और वह कल्पना करने लगता है, परिकल्पना करता है कि काश मैं गांधी जैसे जो है ना हमारा भी नाम होता, बहुत अच्छा होता, काश मैं जो है ना ये ऋतिक रोशन जैसे उड़ता, ठीक है ना। इस प्रकार की चिंता उसके अंदर चिंतन आ जाती है, ठीक है ना। और कहते हैं खुद का प्रशंसा की जिज्ञासा, अर्थात जैसे कोई रिश्तेदार आते हैं, ठीक है, जैसे मामा वगैरह आ गए, तो बच्चा क्या समझता है और मम्मी के पास जाकर पूछता है क्या मामा जी मेरे बारे में क्या पूछ रहे थे, कुछ कहे नहीं है मेरे बारे में, ठीक है ना। यानी प्रशंसा सुनना चाहता है बच्चा इस उम्र में, क्या कहता है मतलब कि प्रशंसा अपने बारे में, ठीक है ना, प्रशंसा सुनना चाहता है, ठीक है। क्रमबद्ध चिंतन, किसी चीज़ के बारे में क्रमबद्ध चिंतन कर सकता है, जैसे कि कोई टेबल वगैरह याद किया है, ठीक है ना, उसको चाहेंगे कि 20 तक पूरा का पूरा कर लिया है भाई, ये देखिए 11 से 15 है भाई, पूरा कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल रूप से कर सकता है क्रमबद्ध तरीके से। कोई मैथ बनाया है, ठीक है ना, उस मैथ को बनाते बनाते बीच में गया है और आप उससे चिल्लाएंगे बुलाएंगे और बुला लेंगे उससे झटके से, फिर जाएगा वहाँ से मैथ वो बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, क्रमबद्ध चिंतन होने लगता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, चिंतन में क्या है ना वास्तविकता आ जाती है और वो सोचता जो है, ठीक है ना, उस प्रकार की, ठीक है ना, सोच उसके अंदर आ जाती है कि वास्तव में वह फिर से दोबारा बता सकता है। शिक्षा में प्रभावित, यानी देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या ना 11 से 15 के बीच की अवस्था वाले हैं, और यह क्या कर लेते हैं, एक प्रभावित होने लगते हैं शिक्षा से, वो शिक्षा को चाहने लगते हैं, ठीक है ना, और वह शिक्षा में बहुत सारा
चीज़ों को करने लगता है। ठीक है, चौथा क्या है यहाँ पे देखने को मिल रही पॉइंट, अमूर्त चिंतन शुरू करते हैं। जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो ये करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, समस्या समाधक बन जाते हैं। कोई अगर इनके अंदर समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान स्वयं जो है ना करना शुरू चाहते हैं। ठीक है ना, ये सोचते हैं कि और किरणा इसको जो है ना पापा का क्यों बोलो, मम्मी को क्यों बोलूँ, ठीक है ना, मैं खुद से इसको कर लेता हूँ। तो उनसे जो होने वाली होती है उसको क्या कर लेते हैं, खुद से कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको समस्या समाधान भी अवस्था कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रकार से आपको जो है ना 4 स्टेज क्या हो गया, पूरा हो गया। किस प्रकार से क्वेश्चन बनती है देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पियाजे के अनुसार क्या ना संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या ना द्वितीय अवस्था क्या है, ए में ज्ञानेंद्रिय अवस्था, बी में औपचारिक संक्रियता की अवस्था, सी में क्या ना पूर्व संक्रिया की अवस्था, डी में मूर्त संक्रिया की अवस्था। ठीक है ना, तो आपको पता था दूसरे का स्टेज में क्या आता था, प्री क्या ना ऑपरेशनल स्टेज क्या है ना, तो यही आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, यानी आपको आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना, पूर्व संक्रिया की अवस्था जिसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे बना हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा है, ए में औपचारिक संक्रिया अवस्था, बी में पूर्व संक्रिया अवस्था, सी में मूर्त संक्रिया अवस्था, डी में संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो आपको पता था तृतीय में क्या आता था, तीसरिका में, ठीक है ना, जिसको कहते थे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात जो है ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक होता है, यानी आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।